राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनेता और सांसद नजमा हेपतुल्ला। बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। हमें बताइए, वो कौन सी पहली फिल्म रही होगी जो आपने देखी होगी? शहीद एक पिक्चर थी दिलीप कुमार की, वो बहुत अच्छी थी फिल्म। और वैसे भी हम लोग जब स्कूलों में पढ़ते थे तो दिलीप कुमार जी हमारे आइकन ही थे, सभी के थे। गाना जो उसका था आखिरी, वो गाना मुझे पूरा याद नहीं है मगर ये दिमाग में अक्सर गूंजता है। इट वाज बहुत अच्छा गाना था। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। बहुत सी फिल्में आई, मुग़ल आज़म का बहुत असर हुआ, वो तो खैर बहुत बाद में आई, मगर बहुत सी पिक्चरें थी जो देखी। हम लोग इंग्लिश पिक्चर भी देखा करते थे, बहुत काफ़ी देखते थे इंग्लिश फिल्मों की ही बात करें तो उनमें कौन सी फिल्में हैं जो आपको जहन में भी ताज़ा रह जाती हैं तब की देखी हुई? मुझे याद है, मुझे जो सबसे अच्छी लगी थी, मतलब इफ़ेक्टिव लगी थी, वो थी मैकेना's गोल्ड। दैट वाज, उसका म्यूज़िक बड़ा अच्छा था। On the rocks below, gold, 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 they'll do anything for gold. ऐसे बहुत सी देखी, याद भी नहीं रही कौन सी। दिमाग में कितनी चीज़ें इंसान रख सकता है, कोई कोई चीज़ होती है जो दिमाग पे ऐसा असर डालती है कि वो चीज़ याद रहती है। हमारा तो फिल्म से काफ़ी एक तरीके से गहरा ताल्लुक़ रहा, क्योंकि हमारे बड़े मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर नासिर हुसैन साहब मेरी सगी फूफीज़ाद भाई थे, और उनके छोटे भाई ताहिर हुसैन, ये दोनों फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे। उनके बच्चे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े, तो वैसे उनके घर में कोई फिल्मी माहौल नहीं होता था, बड़ा आम माहौल रहता था। हमारी फूफी जो थी वो बहुत नमाज रोज़े की बहुत पाबंद थी, हमारी उनकी बेटियां, सब लोग घर में, मगर फिल्म से तो जुड़े थे, फिल्म बनाते थे, और उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई जो याद रहती हैं, उनके गाने याद रहते हैं। और अब तो उनके बच्चे मंसूर खान, तो वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर साबित हुए। आमिर तो खैर बहुत ही मशहूर हैं पूरे हिंदुस्तान में, क्या दुनिया में उसका नाम है, ना सिर्फ अच्छी एक्टिंग करने के लिए बट अच्छे मकासद को आगे बढ़ाने के लिए। जो हमारे यहाँ समाज में जो कमियां हैं, जो चीज़ खराबियां हैं, उनको ठीक करने के लिए वो काफ़ी कोशिश रहते हैं। हर वो इंसान जो इस वक्त यहाँ ऑडियंस में बैठा है, हर वो इंसान जो इस वक्त टीवी के सामने ये प्रोग्राम देख रहा है, अगर हम लोग तय कर लें कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सरकार, कानून, पुलिस अपना काम करते रहेगी, लेकिन असली ताकत अगर कहीं है तो वो आपकी और मेरी सोच में, और खास तौर से इस देश के नौजवानों में। आप ही तय करेंगे कि आप किस किस्म के इंडिया शाइनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं। अभी मेरी नीज़ का बच्चा है, मेरी भतीजी का बेटा है इमरान खान, वो भी पिक्चर में अभी नया नया आया है, थोड़े साल हुए हैं, उसकी भी अच्छी फिल्में हैं जो बन रही हैं। मगर फिल्मों का प्लेटफॉर्म बदल गया है, अब तो इतने गाने वाले आ गए कि यार नाम भी नहीं पता रहते कौन गा रहा है, सिर्फ गाना अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं भी लगता। तो बहुत से गाने तो ऐसे हैं कि जो याद भी नहीं रहते,
उनका कोई मकसद नहीं होता है, तुकबंदी रहती है। मगर कुछ कुछ गाने जो पुराने हैं वो आज भी दिमाग के कहीं ना कहीं पर्दों में छुपे हुए हैं। ऐसा कोई गाना अगर आपको याद आता हो जो सचमुच पुराना है लेकिन आज भी उसकी ताजगी? एक बड़ा अच्छा साहिल लुधियानवी का है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। वो इतना अच्छा था गाना। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मुग़ल आज़म के गाने बहुत अच्छे थे। नौशाद साहब का म्यूज़िक बहुत ही अच्छा था और आज भी याद आता है। नासिर भाई के फिल्मों के गाने आज भी गाए जाते हैं। वो हालांकि पॉपुलर सॉन्ग थे मगर आज भी उनको याद करते हैं। पर आजकल जो गाने आते हैं कि फेविकॉल लगा के चिपका ले, मुझे लगता है वो तो फेविकॉल भी नहीं चिपका सकता दिमागों पे। उनकी कोई मतलब नहीं है, खाली एक तुकबंदी है। चिपका ले सैया, चिपका ले सैया। उस ज़माने की फिल्में थी, उसमें कुछ न कुछ थोड़ी डिसेंसी थी, कोई रोमांस था। आज की फिल्मों में डिसेंसी भी नहीं है और रोमांस भी नहीं लगता, क्योंकि खाली कम कपड़े पहन के नाचने से रोमांस नहीं होता। एक अजीब माहौल है, अजीब से डांस हैं, कोई क्लासिकल डांस नहीं है। जैसे गाइड पिक्चर थी, कितने खूबसूरत थी हमारे जो भी उसमें वहीदा रहमान थी। देखिए, हर दौर में एक पसंदगी नापसंदगी का एक सिलसिला सा चलता रहता है। आपको जो सबसे ताज़ा यादें हों किन्हीं हीरो हीरोइनों की जो बहुत पसंदीदा, जिनको देख के लगता था कि भाई इस हीरोइन की तरह अपने बाल बना लिए जाएं, उसकी तरह कपड़े पहन लिए जाएं, वैसी अदाएं दिखा दी जाएं, वो कौन सबसे ज़्यादा? ज़ाहिर बात है उस ज़माने में तो एक ही आइकन थे, दिलीप कुमार, कोई नहीं था। सब उनकी फ़ोटो अपनी अपनी किताबों में रखती थीं लड़कियाँ, और ही वॉज वन ऑफ दैट। एंड आई नो हिम नाउ पर्सनली। वो हमारे हाउस के मेंबर भी थे, और मैंने उनसे कहा कि आपको तो यू आर द आइकन फॉर एवरीबडी ऑफ दैट एरा। तो दिलीप कुमार साहब थे, राज कपूर थे, मतलब कि एक नाम गिनाऊँ कितने, देवानंद जी थे। एक दूसरे एक्टर जो बहुत जल्दी गुजर गए, संजीव कुमार, he was a very good actor. He had something, you know, in his voice was very good. अमिताभ बच्चन अच्छी एक्टिंग करते हैं उनकी, एक रिबेलियन के तौर पे वो उभरे,
और उनकी जितनी भी मूवी आई तो यंग रिबेलियन, तो ये वो मैसेज उन्होंने दिया। मैं साइन करूंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले साइन नहीं करूंगा। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप से साइन लिया था। पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी मां को गाली देकर नौकरी से निकाल दिया था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे यह लिख दिया था। उसके बाद मेरे भाई, तुम जिस कागज पे कहोगे मैं उस पर साइन कर दूंगा। अच्छी मूवी उनकी भी है। हीरोइनों में तो उस ज़माने में मुझे नूतन बड़ी अच्छी लगती थी, उनके बालों की मैं नकल करती थी, और वहीदा रहमान अच्छी लगती थी। नरगिस से तो मेरी पर्सनली दोस्ती बहुत ज़्यादा थी। नूतन हमारे पड़ोस में ही रहती थी, हमारे घर के। हमारा सेंटा क्रूज में जो घर था तो वो उनके घरों से मिला हुआ था, एस मुखर्जी के घर से। तो फिल्मी माहौल में तो बहुत कुछ देखा है। मुझे जो नासिर भाई के एक हीरो थे जो राज कपूर के छोटे भाई, वो मुझे बहुत पसंद थे। जुल्फ है या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जाने किस किस की आएगी कज़ा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। ये मीडिया जो है, चाहे वो फिल्म का हो या टेलीविज़न का हो, ये लोगों की ज़िंदगी पे इसका बड़ा डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है। तो अगर जो अच्छे प्रोग्राम होते हैं, जैसे आपने आमिर की बात कही, सत्यमय जयते उसका प्रोग्राम था, उसने वो प्रोग्राम किया तो लोगों को दिलों में जाके बैठा। फिर दोबारा आपको कब पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं या आप माँ बनने वाली हैं? 2002 में। उस दफ़ा क्या हुआ? सेम वाकया, उसी दफ़ा भी डॉक्टर के पास ले गए, चेकिंग कराया, लड़का है लड़की है, चेकिंग कराया? उन लोगों की पहले ही डॉक्टर के साथ बात हो चुकी होती है। अच्छा। तो वहाँ पे वो डॉक्टर लोग कोड वर्ड इस्तेमाल करते हैं। लड़का होता है तो जय श्री कृष्ण बोलते हैं, लड़की होती है जय माता जी बोलते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इट्स ए वेरी सेंसिटिव मीडियम, इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। उस पर हम क्या दिखाएं और क्या ना दिखाएं। जहाँ इसकी अच्छाइयाँ हैं, खूबियाँ हैं, यूज़फुलनेस है, वहाँ इसकी कहीं ना कहीं खामियाँ भी हैं, पिटफॉल्स हैं। तो इसमें बैलेंस रखना चाहिए। एक बात जो मैंने महसूस करी है कि अब स्टूडियो से बाहर निकल के फिल्में जो शूटिंग करती हैं वो सीन दिखाती हैं आउटडोर्स के ऊपर। जैसे पहले कश्मीर का बहुत दिखाया जाते थे, कश्मीर और दार्जिलिंग और ये सब चीज़ें दिखती थी, हिंदुस्तान से महदूद रहते थे। अब तो वर्ल्ड में जाने लगे हैं। स्विट्ज़रलैंड में शूटिंग होती है, इंग्लैंड में होती है, अमेरिका में होती है, दूर दूर जगहों पे शूटिंग होती है। तो लोगों को, जो लोग के वहाँ नहीं जा सकते हैं, उनको एक शोकेस हो जाता है, वर्ल्ड शोकेस हो जाता है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनेता और सांसद नजमा हेपतुल्ला। नजमा जी, ब्रेक से पहले आपने अपने परिवार में और ज़ाती तौर पर सिनेमा के साथ आपका जो रिश्ता है उसके बारे में बातें की। कुछ छिटपुट बातें हमने इस पर भी की कि फ़िल्मों में अभी क्या नए बदलाव आ रहे हैं। फिल्मों का जो कंस्ट्रक्टिव रोल है, कभी अगर आपने गौर किया हो? बहुत अच्छी फिल्में आ रही हैं कंस्ट्रक्टिव रोल की। अभी एक फिल्म आई जोधा अकबर, पता नहीं लोगों को अच्छी लगी कि नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे अच्छी लगी क्योंकि उसमें एक ऐसी तहजीब बताई है कि अकबर बादशाह के घर में पूजा हो रही है, जोधा भाई पूजा कर रही हैं, होली मना रहे हैं। ये मुग़ल आज़म में भी दिखाते ज़रूर थे, मगर फोकस इतना बताया कि उसके अंदर किस तरीके से वो
शादी करके जब आई तो अपने रस्म रिवाज से आई, तो वो अच्छा लगा कि भाई खाली हमेशा लड़ते भिड़ते नहीं रहते थे, अच्छे हिंदू मुसलमान लोग मिल के भी रहते थे, उस ज़माने में रहते थे, आज के ज़माने के, तो ये अच्छी है। दूसरी और जो फिल्में आती हैं जो समाज की खामियों को दिखाती हैं, मतलब दे फोकस ऑन इश्यूज। अभी हमारे नौजवानों पे कितनी फिल्में बनी हैं, हमारे जवान जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। बॉर्डर बनी थी, फिर वो जब हमारा उसमें कारगिल में हुआ उस पर फिल्म बनी, उनके बारे में आज लोगों को अंदाज़ा हुआ कि भाई क्या हमारे किन हालात से हमारे लोग गुजरते हैं और क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं। हमारी मूवी बनी टेररिज्म पे बनी है, वो भी लोगों को अंदाज़ा हुआ कि टेररिज्म कितना ख़तरनाक है और कितने उसके समाज में कैसे लोगों को मिसगाइड करके उनको वरगला के गलत रास्ते पे डाल देते हैं। ड्रिंकिंग के ऊपर बने कि ड्रिंक करना कितना बुरा है, मतलब इस तरह से बहुत सी मिली। एजुकेशन के बारे में मिली, दहेज की प्रथा के ख़िलाफ़ बनी एक पिक्चर थी दूल्हा बिकता है, उसमें ये था कि दूल्हा बेचारे को बिकना पड़ा, दहेज लेना पड़ा क्योंकि उसको अपनी बहन की शादी करना थी, तो एक समाज की गलत रस्म के को उजागर किया उसमें। ऐसी बहुत सी फिल्में जो हैं जो कंस्ट्रक्टिव फिल्में बनती हैं। अभी आमिर की एक पिक्चर आई थी तारे ज़मीन पर, वो पिक्चर में कोई हीरोइन नहीं थी ख़ास तौर पे, कोई रोमांस नहीं था, कुछ नहीं था, सिंपल सी स्टोरी थी, पर वो कितनी चली, लोगों ने देखी। क्योंकि बच्चे की जो लोग समझते थे कि ये जानबूझ के नहीं पढ़ रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, तो उनको पता लगा कि नहीं भाई ये बच्चे में पैदाइशी कोई नुक्स है, ये किसी और फील्ड में अच्छा बच्चा है। मुझे कितने लोग मिले कहने लगे हम समझ ही नहीं पाते थे कि हमारे बच्चे में ये कमी है, पैदाइशी कमी, ऑटिज़म होता है बच्चों में, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जरा ये पढ़िए मिस्टर अवस्थी। ये कैसे पढ़ सकता हूँ मैं, ये तो चाइनीज में है। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ देखिए, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं है, ये आप शैतानी कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की, अक्षर ही समझ में नहीं आते होंगे। इस पढ़ने लिखने की तकलीफ को डिस्लेक्सिया कहते हैं। एक और अभी आई थी फिल्म बर्फी, मैंने देखी, तो उसके अंदर बताया कि वो लड़की जो थी वो फिजिकल मेंटली हैंडीकैप थी, वो लड़का ऑल्सो फिजिकली हैंडीकैप था, वो सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। तो ऐसे जो थीम लेके पिक्चर बनाई हैं, तो मुझे लगता है कि आवर फिल्म इंडस्ट्री हैज़ कम ऑफ एज। और हमारे राज्यसभा में तो क्योंकि नॉमिनेटेड लोग आते हैं, तो मेरे तो कितने साथी थे अलग अलग जगह से, मैं अगर आपको नाम दूँ, और मैं समझती हूँ ये ज़रूरी है जब हमारा राज्यसभा पे प्रोग्राम जा रहा है, तो राज्यसभा में जिन लोगों के साथ कम से कम मैंने काम किया है, पृथ्वीराज जी जब बने थे तो मैं नहीं थी, मगर नरगिस थी, शिवाजी गणेशन हमारे साथ थे, एक मोहन बाबू साउथ के थे, दिलीप कुमार साहब थे, लता मंगेशकर जी हमारे हाउस की मेंबर थीं, तो बहुत सारे हमारे हाउस में राज्यसभा में फ़िल्म के लोग रह चुके हैं। अभी शबाना आज़मी थी, उनके हस्बैंड जावेद अख्तर साहब हैं। और मैं आपको एक बड़ी फ़नी बात बताऊँ, मोहन बाबू एक आंध्रा के एक्टर थे, मुझे उनके बारे में मतलब मैंने उनकी कभी कोई पिक्चर देखी नहीं थी, मगर मुझे किसी ने कहा कि ये बड़े अच्छे हीरो हैं, डायरेक्टर हैं, पिक्चर बनाते। मुझे मिलने आए, मेरे कमरे में बैठे, हार वार लाए, शॉल जो साउथ इंडियन होती, मैं डिप्टी चेयरमैन थी, बैठे, उसके बाद चले गए। फिर 2-3 हफ्ते या 1 महीने के बाद नेक्स्ट सेशन में आए तो कह रहे मैडम मुझे आपसे एक काम है। मैंने कहा बोलिए। मैं समझी कुछ हाउस के बारे में पूछेंगे कि मुझे बोलना है, टाइम दे दीजिए वगैरह। तो मुझसे कह रहे मैडम मैं आपको साइन करना चाहता हूँ अपनी पिक्चर के लिए। तो मैं समझी मजाक कर रहे हैं। तो मैंने कहा काहे क्या पिक्चर के लिए? कहा मैंने एक पिक्चर लिखी है
और उसमें वही रोल है जो आप यहाँ कर रही हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने उनको बहुत समझाया बिठा के कि भैया मैं ये काम कर रही हूँ, इट्स माई जॉब, मैं पिक्चर में काम नहीं करती, मुझे पिक्चर में काम करने का शौक भी नहीं है और मैं करूँगी भी नहीं। तो कहा नहीं मैंने बनाई है इसलिए। बेचारे ने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, मगर मुझ पर कुछ असर नहीं हुआ उसका। मगर मैं दिल में सोच रही थी कि इनको क्यों ख्याल आया ऐसी पिक्चर बनाने का। मतलब उन्होंने शायद, मैंने वो देखी नहीं पिक्चर, राज्यसभा का सीन बताया होगा, कोई पार्लियामेंट का सीन बताया होगा। फिर बाद में एक बार आके बोले कि वो पिक्चर मेरी बन गई, आपने तो काम नहीं किया, मैंने किसी दूसरे को साइन करके बनाए। मैंने कहा आप उसको अगर हिंदी में या अंग्रेज़ी में हो तो आप मुझे दीजिएगा, मैं ज़रूर देखूंगी कि मैं कर सकती थी और मैंने नहीं किया। तो ऐसे भी मेरे साथ ये तो हुआ तब जबकि आपको बैठे बिठाए फिल्म का ऑफर आया। हाँ, लेकिन कोई ऐसा दौर भी रहा होगा जब फिल्मों के साथ आपने कहा कि पड़ोस में ही एस मुखर्जी का घर था और नूतन वगैरह के साथ आपका बड़ा नज़दीकी, तो ये तो हाउस में डिप्टी चेयरमैन रहते हुए एक बैठे बिठाए ऑफ़र आया। लेकिन कोई ऐसा भी दौर रहा होगा जब खुद भी लगा होगा कि फिल्मों में कुछ किस्मत आजमाई जाए? नहीं, हमारे तो घर में फिल्में बनती थी, मतलब नासिर भाई बनाते थे, पर कभी सोचा नहीं। एडमायर करा फिल्मों को, देखी। मैंने तो बहुत बार शूटिंग भी नहीं देखी है, 2-4 बार ही नासिर भाई के साथ देखी, क्योंकि वो काफ़ी बोरिंग होती है शूटिंग। अच्छा, मतलब कोई शौक भी नहीं रहा इसको कि शूटिंग देखा जाए लगे? म्यूज़िक का शौक़ था, म्यूज़िक घर में सीखते थे, बजाते थे, मेरे फादर सितार बजाते थे, तो म्यूज़िक का शौक़ था। फिल्में देखने का भी शौक़ था, अब भी है, मगर कभी काम करने का तो सोचा भी नहीं। पढ़ाई में इतने बिजी थे, कहाँ फिल्मों की बात सोचते। न तो ये तो मोहन बाबू का हमारा रोल अच्छा लगा होगा हाउस का, उनके दिमाग में कोई पिक्चर आई तो उन्होंने कह दिया। आपने कुछ नाम लिए हाउस में जो नॉमिनेटेड हुए। जो लोग हाउस में फिल्मों की दुनिया से आते हैं वो क्या कंट्रीब्यूट करते होंगे? इतना लंबा अरसा आपको हाउस में रहते हुए हुआ। कुछ लोगों ने तो काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, अलग अलग इशू से बोलते थे। जैसे हमारे यहाँ ये भी थे, बब्बर साहब, राज बब्बर भी थे, कुछ दिनों के लिए राज्यसभा आए थे, वो भी बोलते थे। शबाना बोलती थी अक्सर, विमेंस इश्यूज़ पे और पब्लिक इश्यूज़ कंसर्न पे बोलती थी। नरगिस जी जब मैं 80 में आई, उसके थोड़े दिनों में ही वो बीमार पड़ गई और वो नहीं आई, फिर उसके बाद तो वो गुज़र गई। दिलीप कुमार एक ही बार शायद कुछ बोले। जया प्रदा तो बोली, मुझे याद नहीं कितने दिन वो रही। जया बच्चन हैं अभी हमारे हाउस में, अभी हैं, वो काफ़ी बोलती हैं, इश्यूज़ पे लेती हैं, यानी बिल्कुल पॉलिटिकल इश्यूज लेती हैं। दिलीप कुमार साहब बोले थे तो वो इंडस्ट्री के बारे में बोले थे। और मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि इतने लोग जो नॉमिनेट होके आते हैं, न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से बल्कि और जगहों से भी, तो नॉमिनेशन के जो स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं उन्हें उसके बारे में ज़रूर कुछ बोलना चाहिए, ताकि उनकी जो स्पेशलाइज नॉलेज है अपने इंडस्ट्री के बाद, जैसे अभी जावेद साहब बोले थे किसी कॉपीराइट इशू पे, वो 3 साल शायद ना बोले, इसीलिए कि मुझे बोलना है मेडन स्पीच तो कॉपीराइट पे करनी है, तो उन्होंने की। और फिर हमारे फिल्मी गीत जो रिलीज होते हैं तो फिल्मी गीत हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो लोकगीत बन जाते हैं। वक्त की छलनी से सब कुछ बह जाता है, एक्टर का चेहरा, फिल्म का नाम, और वो अमर गीत रह जाता है जो आपके अतीत का, आपकी यादों का हिस्सा बन जाता है। आज आपके कानों में जब कोई पुराना गीत गूंजता है तो ऐसा लगता है लड़कपन के किसी दोस्त ने कंधे पे हाथ रख दिया, बैठो कहाँ जा रहे हो, बात करो। यादों का मेला लग जाता है। ये गीत कहाँ सुना था, कब सुना था, किसके साथ सुना था, और कभी कभी ये भी याद आता है कि किसके लिए सुना था।